YouTube चैनल रो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग 1857 की क्रांति का परिचय पढ़ेंगे। इसका परिचय में सबसे पहले देखेंगे इसका 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। अगर यह युद्ध हुई तो इसका कारण क्या था और यह युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ और किस प्रकार से कहां-कहां भारत के किन-किन क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ एवं इसकी असफलता का मुख्य कारण क्या था और इस क्रांति से हमें क्या परिणाम मिला। अब देखिए तो 1857 की क्रांति का स्वरूप पर हम लोग विचार करते हैं तो कहेंगे क्या यह क्रांति थी, क्या यह विद्रोह था, क्या यह स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई थी और क्या यह सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह। फिर से देखिएगा क्या 1857 की क्रांति को हम क्रांति कह सकते हैं, क्या इसे हम विद्रोह कह सकते हैं, क्या इसे हम भारत की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कह सकते हैं और क्या इसे हम सैनिक विद्रोह कह सकते हैं। देखिए तो इसमें लेखकों में बड़ा मतभेद है, बड़ा अटपटा टाइप बताया है, लेकिन कोई जो है इसका स्वरूप बढ़िया ढंग से तैयार नहीं किया है, जिसके कारण से सभी लेखकों में क्या है मतभेद है अभी तक। जैसे हम लेखक जैसे लेते हैं भारतीय लेखक, जिसको हम पूर्वी लेखक कहेंगे। भारतीय लेखक बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा। अर्थात 1857 की क्रांति को इन्होंने स्वतंत्रता का प्रथम आंदोलन कहा, लेकिन वही पश्चिमी लेखक जो अंग्रेजी लेखक थे इसे सैनिक विद्रोह बताया। अर्थात सैनिक विद्रोह बताते हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम की षड्यंत्र की बात कही कि इसमें जो हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर क्या रचा, षड्यंत्र रचा। इस प्रकार से यह जाहिर होता है कि इसका कोई स्वरूप तैयार हुआ ही नहीं था, इसका कोई रूप वास्तविक, कोई इतिहासकार इसका वास्तविक रूप देता ही नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसे हम क्रांति भी कह सकते हैं, विद्रोह भी कह सकते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कह सकते हैं और इसे सैनिक विद्रोह भी हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। और इसका कोई निश्चित परिणाम नहीं है, इसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं। अब देखिए आते हैं हम लोग कारण। 1857 की क्रांति का कारण क्या था। तो सबसे पहले लेते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, फिर लेते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, फिर क्या है धार्मिक कारण, उसके बाद आ जाता है सैनिक कारण, तब आता है तात्कालीन कारण। तात्कालीन कारण। तो देखिए राजनीति, देखिए 1857 की क्रांति का कई कारण था, कई कारण। सबसे पहले राजनीतिक कारण थे, फिर आर्थिक कारण आई, फिर धार्मिक कारण आई, फिर सैनिक कारण आई, तब आया तात्कालीन कारण। लेकिन प्रमुख कारण क्या था, तात्कालीन कारण, जो बाद में हम लोग इस पर विचार करेंगे। राजनीतिक कारण क्या था, तो राजनीतिक कारण एक ऐसी व्यवस्था थी कि एक अंग्रेजी अधिकारी भारत आया था जिसका नाम डलहौजी था। डलहौजी। डलहौजी जब भारत आया था तो भारत ने एक नीति अपनाया जिसको हम हड़प नीति कहते हैं। हड़प नीति। हड़प नीति का शिकार, हड़प नीति का शाब्दिक अर्थ होता है हड़पना। क्या होता है हड़पना, जैसे तैसे दूसरे का जमीन जायदाद हड़प के क्या करे, अपने पास रख ले। इसी को हम लोग कौन सा नीति कहते हैं, हड़प नीति। तो हड़प नीति में क्या था, हड़प नीति का पहला शिकार बाबू कौन हो जाता है, अवध। कौन होता है, अवध। अवध के किस राजा पर, अवध का एक राजा थे जिनका नाम क्या है, नवाब
वालिद शाह। नवाब वालिद शाह पर बाबू कुशासन का, नवाब वालिद शाह पर कुशासन का मुकदमा चलाया गया। कुशासन का मुकदमा चलाया गया और इसे अयोग्य शासक, अंग्रेजों ने बाबू नवाब वालिद शाह को अयोग्य शासित घोषित किया और अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया। और अवध ही नहीं, इसके साथ साथ झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। हड़प नीति के तहत उन्होंने कहा था कि हड़प नीति में उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी राजा को अगर संतान नहीं होता है तो वह किसी और के पुत्र को गोद नहीं ले सकता है। गोद प्रथा को उन्होंने खत्म कर दिया। अगर गोद लेता है तो उसे उस राज का उत्तराधिकारी नहीं समझा जाएगा। जैसे इसका फिर से दूसरा शिकार हो जाता है झांसी में रानी लक्ष्मीबाई एक दक्कन पुत्र को गोद लिया जिसका नाम दामोदर रखा गया और उसे झांसी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन अंग्रेज ने इसे झांसी का उत्तराधिकारी की मान्यता नहीं दी, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार से कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, अर्थात कई ऐसे राज हुए जो हड़प नीति का शिकार हुआ है ना। और हड़प नीति से बाबू उसकी राज को अंग्रेजों ने हड़पना चाहा, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाना चाहा, जिसके परिणाम स्वरूप सभी रजवाड़ों ने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आता है आर्थिक कारण। यह हो गया राजनीतिक कारण। अब हम लोग आते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या देखते हैं? कर में वृद्धि, कर में वृद्धि। पहला, कर में वृद्धि कर देता है ना। कारखानों का पतन। अब कमाइवे ने कर, आदमी के पास पैसा है ही ना, तो टैक्स तुमको कहाँ भरेगा, भर पाएगा? तो कर में वृद्धि कर देता था। जहां कर 1 रुपया लगता था तो वहां कर 2 रुपया कर दिया, 2 बार। तो आदमी खाएगा कि तो आपको टैक्स भरेगा, जिसके कारण से बाबू यहाँ की जनता की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई। और कमजोर हो जाने के कारण यहाँ की जनता ने 1857 की क्रांति में क्या किया? भाग लिया। यही था इसका आर्थिक कारण। अब आता है धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण के अंतर्गत एक व्यवस्था चलाई थी जिसको हम रूढ़िवादी व्यवस्था कहते हैं। कौन सी व्यवस्था? रूढ़िवादी व्यवस्था। और रूढ़िवादी व्यवस्था के से पहले हम लोग समझेंगे भारत में बाबू सती प्रथा था। सती प्रथा क्या था कि जब किसी भी स्त्री का पुरुष मर जाता था तो पुरुष तो बउआ मर के जलता था और स्त्री को जिंदे जलना पड़ता था। समझे? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले सती प्रथा को अंत करवाया है ना। राजा राम मोहन राय के सहयोग के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत से सती प्रथा को क्या किया? अंत किया। सती प्रथा के बाद आया विधवा विवाह को उन्होंने प्रोत्साहित किया। अब बताइए हमारे देश में कैसी व्यवस्था थी? अगर पहले बाल्य विवाह था तो आदमी अपने हस्बैंड को भी नहीं चिंता था, है ना। लड़का भी खेले जा रहा है ना, तो उसके साथ पीछे पीछे लड़की भी खेले चल गया। ऐसा व्यवस्था, मतलब बाल विवाह था। और बाल विवाह में बाबू ना तो लड़का लड़की को चीन रहा था कि यह मेरा कौन है, और लड़की ना तो लड़का को चीन रहा था यह मेरा कौन है। जब दोनों समझदार होता था तो कहता था नहीं दुयो पति पत्नी, दुयो क्या है? पति पत्नी। अब बाल विवाह था तो बाल विवाह में क्या पता चलता था कौन किसका पति है कौन किसका पत्नी है? खाली मान लिया जाता था कि नहीं दुयो क्या है? पति पत्नी है। लड़का लड़की नहीं जानता था, जानता कौन है कि पति पत्नी? घर वाले लोग। समझे? तो उन्होंने बाल विवाह को सबसे पहले अंत किया। और बाल विवाह को अंत किया, इसके पहले विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित कर दिया। अब जो पहले तो बाल अवस्था में शादी हो जाता था, अगर लड़का मर गया तो लड़की को बेचारी कुमारे जात कुछ करता था, उसको सफेद कपड़ा पहना देता था। समझे? सफेद कपड़ा पहना के माथा मोड़ देता था और एक भीतर में बंद के ले रहता था। और उसको हमारे समाज में तुच्छ दृष्टिकोण से देखा जाता था, तुच्छ दृष्टिकोण से। और अगर नजर पड़ जाता था ना तो उसको खोजता था,
पता नहीं कौन कर्म किए तो इसका पति जो है क्या है, मर गया है। इससे उसको लगता था कि सतीय प्रथा क्या था, ठीक। तो देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले धार्मिक परिवर्तन, धार्मिक नीति को हम लोग देखते हैं तो धार्मिक कारण को देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन आएगी धार्मिक कारण क्या था, तो कहिएगा इन्होंने सबसे पहले सती प्रथा को अंत करवाया। किस प्रथा को अंत करवाया? सती प्रथा को अंत करवाया। दूसरा कारण आता है, तो दूसरा कारण इसका यह आता है कि इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, मतलब विधवा विवाह को करने का क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। उसके बाद आता है बाल विवाह को इन्होंने अंत किया कि नहीं बाल बुतरू शादी नहीं होगा, बल्कि निवेदन कर काल शादी के लिए उसको फायदा है। अभी लड़का लड़की आती है शादी करे देते ना घर देती है, कन्या जरी उठाओ तो थोड़े से उठाता है ना, उठाइए जरी तो जरी से उठा देगा। अब पहले ऐसे था, बुतरू था तो लड़का भी खेल रहा है, उसके साथ कौन खेल रहा है, लड़की भी खेल रही है। अब देखिए अब यहाँ आता है रूढ़िवादी व्यवस्था। अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी ईसाई धर्म वाले लोग को भारत में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। और ईसाई धर्म वाले लोग करते क्या थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और जो भी बच्चे क्या होते थे, छोटे होते थे, अनबूझ होते थे, एवं जो भी बच्चे अनाथ होते थे उसको पकड़ के ईसाई धर्म में क्या करता था, प्रवेश कर देता था, है ना। ईसाई धर्म से मानने पर मजबूर कर देता था। कमजोर वर्ग के लोग उसको ईसाई धर्म करने पर एकदम मजबूर कर देता था, है ना। तब यहाँ के लोगों को लगा कि अंग्रेज जो है मेरे धर्म के साथ क्या कर रहा है, बदलाव ला रहा है, इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। और धार्मिक कारण से भी लोग 1857 की क्रांति में भाग ले लिए। इतना ही नहीं, जब ईसाई भारत आए तो इन्होंने कह दिया कि भारत को हम पूरे जो है ईसाई धर्म का देश बनाना चाहते हैं, ईसाइयों का देश बनाना चाहते हैं। तो यही कारण इसका धार्मिक कारण रह गया। तो धार्मिक कारण के अंतर्गत फिर से समझते हैं, धार्मिक कारण के अंतर्गत क्या हुआ, सबसे पहले सती प्रथा का अंत करवाया, दूसरा नंबर विधवा विवाह का प्रचलन करवाया, और तीसरा पॉइंट आता है कि इन्होंने बाल विवाह को क्या किया, प्रोत्साहन दिया। अर्थात रूढ़िवादी व्यवस्था 1813 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म को प्रवेश करने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। और ईसाइयों ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम क्या करेंगे, भारत को एक ईसाई धर्म वाला देश बनाएंगे। जिसके परिणाम स्वरूप धार्मिक कारण से भी लोग क्या हुए, 1857 की क्रांति में भाग लिए। अब आइए सैनिक कारण। तो सबसे पहले सैनिक कारण में देखते हैं कि सैनिकों का अनुपात क्या था। तो यहां सैनिकों का अनुपात था बाबू 5:1, 5:1, जकरा में 5 गो भारतीय सैनिक रहता था, एगो कोची एकरे को गलगल पर जोला बलगर, समझ गए। एगो भारतीय सैनिक था और एगो कौन था, अंग्रेज। और इसमें भी बाबू क्या होता था, जातिवाद होता था, रहन सहन में भेदभाव होता था, तनख्वाह में भेदभाव होता था। सोचो, जमीन मेरा, देश मेरा, हमारा संख्या भी अधिक है और हमको क्या करता था, भेदभाव करता था हमें से, है ना। एवं भेदभाव तो करता था, लेकिन इसके बाद 1800 देखिए डाकघर प्रथा को इन्होंने अंत करवाया। 1854 ईस्वी में अंग्रेजों ने बाबू डाक अधिनियम चलाया। अब डाक अधिनियम किस प्रकार से चलाया, तो जो सैनिक बाबू दूर दरार में रहते थे, ठीक ना, अब दूर दरार में रहते थे तब बाबू पहले चिट्ठी जमाना था, अब हेलो, अब ने हो गया हेलो, अब हाय जमाना, कैसा हो जी तुरंत पता चल जाए, है ना। पहले आया हेलो हेलो, अब आ गया जानते को जी, तुरंत एकदम वीडियो कॉलिंग, वो भी नक्शा देख लेता है, भी नक्शा क्या करता है, देख लेता है, तब नहीं ठीक हो ना, तो बोला हाँ। पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था, पहले डाक द्वारा पत्र लिखा, अब पत्र 6-7 दिन में पहुंचता, समझे। अब पत्र पढ़ के बेचारी जो घर में रहती थी ना, पत्र पढ़ती थी पति का कि नहीं हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खुश होती थी। देखिए, तो अंग्रेजों ने 1954 ईस्वी में डाक अधिनियम चलाया। इस अधिनियम के तहत जो पत्र बाबू
फ्री पहुंचता था, है ना। जो पत्र में पैसा नहीं लगता था, अब उसमें क्या लग रहा है, पैसा लग रहा है। उसमें क्या लग रहा है, पैसा लग रहा है। और यह पैसा लगे के कारण जो है यहाँ के सैनिक जो है क्षुब्ध हो गए, दुख में रहने लगे। इसका एक कारण और था, 1857 के समय सबसे अधिक सैनिक अगर थे तो वो कहाँ के थे, अवध के थे। और अवध को जब ईस्ट इंडिया कंपनी में कब मिला लिया गया, 1856 में। और इस पर बाबू शोषण किया गया, अवध पर शोषण किया गया, है ना। सैनिक सोचे कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, है ना, वही हमारे परिवार पर शोषण करता है, तो हम उसके लिए क्यों काम करेंगे। काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जिसके कारण से सैनिकों ने 1857 की क्रांति में क्या दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आइए तात्कालीन कारण। कौन सा कारण, तात्कालीन कारण। अब तात्कालीन कारण की बात आती है तो तात्कालीन कारण एकदम जो VVI है, महत्वपूर्ण कारण 1856 ईस्वी में। कब, 1856 ईस्वी में। एक 1856 ईस्वी में तात्कालीन कारण, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ एक पुरानी राइफल थी जिसका नाम क्या था, बर्ड ब्राइजेस। बर्ड ब्राइजेस जो पुरानी राइफल थी, इसे हटा दिया गया, हटा दिया गया और इसके स्थान पर नई राइफल दिया गया जिसका नाम राइफल। देखिए, तात्कालिक कारण में आता है कि 1856 ईस्वी में बर्ड बल्बरेज। देखिए 1856 ईस्वी में बल्बरेज राइफल जो था उसे हटा दिया गया और उसके स्थान पर बाबू एनफील्ड राइफल दिया गया। और एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगती थी, जो गोली लगती थी, है ना, उसमें बाबू चमड़ी का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था, चमड़ी का प्रयोग होता था। और उसमें चमड़ी जो लगी होती थी तो कुछ गाय की लगी होती थी, कुछ सुअर की लगी होती थी। तो जो हिंदू धर्म मानते थे उधर बाबू गाय के चमड़ी का कारतूस दिया जाता था, जो मुस्लिम धर्म मानते थे तो उधर किसका चमड़ी का प्रयोग किया जाता था, सुअर की चमड़ी का प्रयोग किया जाता था। इससे दोनों धर्मों का क्या हुआ, अवहेलना हुआ। अर्थात अंग्रेजों ने बाबू हमारे मंदिर के साथ साथ मस्जिदों को भी क्या किया, रौंदा। उसी समय जनवरी 1857 ईस्वी में मंगल पांडे ने चर्बी भरे करतूपों को चलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब इनकार करने के क्रम में इन्होंने अपने सैनिक अध्यक्ष को जाकर जब चर्बी वाली बात बताई तो इसके धर्म की अवहेलना किया गया। खिसियाए मंगल पांडे ने अपने 2 सैनिक अध्यक्ष को गोली मारकर क्या कर दिया, घायल कर दिया। और उन्होंने 1857 की क्रांति का क्या किया, बिगुल फूंक दिया। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। एक बार और देख लीजिएगा एकदम ध्यानपूर्वक से। 1857 की क्रांति में स्वरूप, कारण, प्रारंभ, विस्तार, असफलता और परिणाम। कारण स्वरूप तो आप लोग देख लिए कि इसका कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है। कारण में हम लोग राजनीतिक कारण में पढ़े, डलहौजी ने एक नीति चला, क्वेश्चन आएगा डलहौजी ने किस नीति का प्रयोग किया था तो भारत में, तो क्या बोलिएगा, हड़प नीति का, है ना। यही राजनीतिक कारण रहा। आर्थिक कारण में क्या किया, कार्य में वृद्धि कर दिया, उद्योग धंधे का पतन हो गया। उसके बाद धार्मिक कारण में सबसे पहले सती प्रथा को क्या किया, अंत करवाया। और दूसरी बात किसको, विधवा विवाह का प्रोत्साहन दिया। बाल विवाह को क्या किया, बंद करवा दिया। एवं सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको रूढ़िवादी व्यवस्था है। 1913 ईस्वी में यहाँ ईसाई धर्म को प्रवेश कर 1813 ईस्वी में यहाँ ईसाई धर्म को प्रवेश करने के लिए दे दिया। अर्थात ईसाइयों ने साफ शब्दों में कह दिया कि भारत को जो है कैसा कंट्री बनाना है, ईसाई कंट्री बनाना। अब देखिए सैनिक विद्रोह, तो सैनिक विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, सैनिक जो था 5:1 के अनुपात में था और सैनिकों के साथ भेदभाव होता था, है ना। और यह सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि 1854 ईस्वी में जो डाक अधिनियम चलाया था, इसमें यहाँ के सैनिक जो है क्या हो गए, अंग्रेजों से दुखी हो गए। अर्थात 1857 की क्रांति में क्या ले लिए, भाग लिए। अब देखिए तात्कालिक कारण,
तात्कालिक कारण बड़ा मजेदार है। यही से बाबू 1857 की क्रांति का क्या होता है, बिगुल बजता है। तो देखिए तात्कालिक कारण क्या, 1857 में बल्ड ब्राइजेज, 1856 में बल्ड ब्राइजेज जो पुरानी राइफल थी इसे हटा दिया गया और यहाँ जो है एनफील्ड राइफल दिया गया जिसमें कारतूस लगता था और गोली कारतूस में जो कारतूस में चर्बी लगी होती थी। तो गाय की चर्बी होती थी और किसकी चर्बी होती थी, सुअर की चर्बी होती थी। तो जो गाय वाले चर्बी था उसे जो है कहाँ बेचता था, मुसलमान हिंदुओं की ओर, और जो सुअर की चर्बी होती थी वह कहाँ भेजता था, मुसलमानों की ओर। इससे दोनों धर्मों की क्या हुई, अवहेलना हुई। अर्थात हम कह सकते हैं अंग्रेजों ने किसको, मंदिर के साथ साथ हमारी मस्जिदों को भी उन्होंने क्या किया, रौंदा। क्योंकि उसका एक ही विचार था कि हम भारत को किस धर्म के लोग को बना, भारत को हम कैसे बदल देंगे, किस धर्म में, ईसाई धर्म। उसी समय जनवरी 1857 ईस्वी में मंगल पांडे ने, कौन पांडे, मंगल पांडे ने चर्बी भरे करतूतों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और जब यह बात अपने सैनिक अध्यक्ष को बताया तो सैनिक अध्यक्ष ने इसकी क्या उड़ाई, हंसी उड़ाई। खिसियाए मंगल पांडे ने इसे गोली मारकर क्या किया, हत्या कर दिया और 1857 की क्रांति का क्या कर दिया, बिगुल बजा दिया। अर्थात 1857 की क्रांति यहीं से क्या होती है, प्रारंभ होती है। और कल अगला वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो 1857 की क्रांति का प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।